हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये लेक्चर जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, तो मैं ये वीडियो जो है ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स, हमारे सारे प्रोफेशनल बॉडी सीए सीएस सीएमए, इनके मेंबर्स भी इसको देखें। और मैं कुछ रिक्वेस्ट है जो बच्चों ने इतने सारे मैसेजेस के थ्रू हम तक पहुंचाई, ये रिक्वेस्ट है जो सिंसियर रिक्वेस्ट है, सारे और विद लॉजिक्स में, विद लॉजिक्स की बात करूंगा कि हर एक रीजन के साथ कि क्यों वो रिक्वेस्ट आज हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट इन रिक्वेस्ट को कंसीडर करे। एंड सबसे पहले सारे मेंबर्स को इंस्टीट्यूट के भी मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली आई एम, हम सब हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा हम गर्व महसूस करते हैं। हम वी फील प्राउड फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड वी ऑल नो कि यू आर कंसिस्टेंटली एंड नॉन स्टॉप वर्किंग देयर टू इंश्योर कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले या उनको सेफ्टी मिले। जैसे इंस्टीट्यूट ने बीच में अभी कहा कि नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मूव है, एकदम वेलकमिंग मूव है। इंस्टीट्यूट कह रही है कि अब पेपर्स डिजिटली चेक होंगे, राइट, ताकि एक्यूरेसी रहे, बच्चों को मार्क्स सही मिले। जैसे पहले होते थे, मेरा अटेम्प्ट के वक्त मुझे याद है कि इतने सारे बच्चों को जो डिजर्विंग थे उनके पेपर कॉपीज थोड़े से गलत चेक हो गए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट बोल रही है अब आने वाले बच्चों को वो सफर नहीं करना पड़ेगा। आने वाले बच्चों के लिए हम डिजिटली पेपर चेकिंग करने की भी एक फैसिलिटी लाएंगे जिसमें एरर्स कम हो। वेलकम, राइट, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट इंस्टीट्यूट इज कमिंग अप विद सच डायनामिक डिसीजंस। बट dear institutes, this is not enough. This is not enough. There are certain questions which need to be answered, and that too immediately. And hence, here are my 4 top requests quickly to the institute. Number 1, my first request, I'll be very crisp and to the point. Number 1 request to institute is कि specifically for C institute 28 दिन बाकी एग्जाम्स को, 28 से भी कम इनफैक्ट, और आपका अब तक डिटेल्ड एसओपी बाहर नहीं है। सीएस की भी एग्जाम, आईसीएस है, दिसंबर में एग्जाम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लेट है। सीए की तो अभी आ गई नवंबर में, सीएस की भी एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। इंस्टीट्यूट के डिटेल्ड एसओपी अब तक बच्चों के पास क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया। एंड सिर्फ ये बोलना कि मास्क लेकर आना है और सैनिटाइजर लेकर आना है, I don't think this is what we call as guidelines or SOP. This is not going to help them find answers for their questions. जैसे एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे इतना पूछा, I was speechless. उसने बोला कि सर मान लो मैं अभी एग्जाम देने जा रहा हूँ, इतने लोग वहां पे, उसमें इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन में तो ये लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर पे आपको एक एक डेढ़ घंटे पहले आना है। जो पहले ऐसा कहा जाता कि आधे घंटे 15 मिनट पहले आपने आना है, अब वो 1.5 घंटे पहले आना है पेपर के। अब सर मैं इतने देर वहां पे जाऊंगा, 3 घंटे पेपर भी लिखूंगा, इतने लोगों के बीच में आप कितना भी करो, वो टीचर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन? अगर गवर्नमेंट ने इतनी पुलिस लाई थी फिर भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। एक रूट लेवल पे, हम विलेज लेवल पे बोलो, छोटे छोटे सोसाइटी लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाते, इतने पुलिस के थ्रू भी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इंस्टीट्यूट ये डेफिनेटली अपना बेस्ट देने वाले हम भी जानते हैं। लेकिन सर इतने देर में वहां पे रहूंगा, मैं पेपर देके आऊंगा, तो सबसे ज्यादा सेंसिबल तो यही कि मैं क्वारंटाइन हो जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से मेरे घर वालों को प्रॉब्लम ना है। तो जब तक पेपर चल रहे तब तक एटलीस्ट उसके बाद भी 10 एक दिन में क्वारंटाइन रहूं। अब सर इतने रिस्क उठा के मैं रोज पेपर देने जाऊंगा, मैं क्वारंटाइन भी होने की कोशिश करूंगा, अभी हो भी पाऊंगा कि नहीं, हर घर में फैसिलिटी ना हो। मैं पेपर देने जाऊंगा, फर्स्ट पेपर मैंने दिया, सेकंड पेपर मैंने दिया, थर्ड पेपर मैंने दिया। अब इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि रोज टेम्परेचर चेक करके बच्चों को अंदर भेजा जाएगा, टेम्परेचर है तो नहीं। अब मैं फोर्थ पेपर देने जा रहा हूँ, उस टाइम पे अगर मुझे टेम्परेचर है, इंस्टीट्यूट ने कहा कि टेम्परेचर चेक करेंगे, अब मुझे टेम्परेचर है तो क्या मुझे पेपर देने नहीं देंगे? अब इस सवाल का जवाब क्या दे बच्चों को? देयर इज अ नीड ऑफ डिटेल्ड एसओपी कि क्या करे उसका। अगर उसको टेम्परेचर है, सो विल ही नॉट बी अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन। अभी टेम्परेचर है तो ये भी प्रूफ नहीं कि सर मुझे कोरोना ही है, टेम्परेचर तो ऐसे भी हो सकता है, तो क्या मुझे पेपर नहीं देने दिया जाएगा? और अगर मैं ना दूं तो जो मैंने 3 पेपर्स ऑलरेडी दिए उसका क्या होगा? क्या वेस्ट हो गए वो पेपर जो मैं इतना क्वारंटाइन किया है, मैंने जो इतने एफर्ट लिए? द इंस्टीट्यूट नीड्स टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस। सो डियर इंस्टीट्यूट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज क्विकली पब्लिश द एसओपी, एंड क्विकली मतलब इमीडिएटली। आई थिंक that's the only thing that is possible कि आपने इमीडिएटली एक एसओपी लानी चाहिए, वो भी डिटेल्ड एसओपी जो बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करे। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट एक जल्द से जल्द एक बहुत एक्टिव और फंक्शनल हेल्पलाइन लेकर आए। एक रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट को एक फंक्शनल एक्टिव हेल्पलाइन लेकर आइए। बच्चों की इतने सारे क्वेरीज है और बच्चों का एक कॉमन है कि बस एक ही कॉमन कि सर कॉल पे कॉल करते, कॉल उठाते नहीं है, हमारे चैप्टर पे कॉल उठाया नहीं जा रहा है, वहां पे कॉल उठाया नहीं जा रहा है, मेल पे मेल भेज रहे, जल्दी से रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमारे इतने सारे क्वेश्चन है। बच्चों को अभी का एक सिनेरियो ऐसा है कि वो डर में है, वो कंफ्यूजन में है। And this confusion is not because of institute. No. This is out of the scenario that we have. And that is justified. Confusion होने वालों किससे बात करें? एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे सब घर से पढ़ रहे हैं, सब ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, टीचर भी सामने दिख नहीं रहे। उनको इतने सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पूछने, इंस्टीट्यूट वहां पे फोन अगर मान लो नहीं उठा रहे तो बच्चे करे तो क्या करे, किसका जाए? Hence the institute, I please request you to have a functional helpline number. Functional is very important. Just giving a helpline number won't help. There should be a complete फंक्शनल एक्टिव हेल्पलाइन नंबर जहां बच्चों के क्वेरीज रिजॉल्व हो, उनको उसके आंसर्स मिले, राइट। नंबर 3, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट से कि वो जल्द से जल्द एग्जाम पोस्टपोन करने के बारे में अपनी राय क्या है वो क्लियर करें। अब टू बी वेरी क्लियर, वेरी
वेरी ऑनेस्ट, आई एम अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, टू बी वेरी क्लियर, आई एम अगेंस्ट, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों में दो टाइप के ग्रुप्स हो गए। एक ग्रुप है जो कहेगा कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपने तो एग्जाम कैंसिलेशन की बात करनी चाहिए सर, एग्जाम से आप समझ नहीं रहे क्या सर, आपको ये नहीं समझता कि अगर एक को कोविड होगा तो कितना को हो जाएगा वगैरह। आई टोटली अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड और जेन्यून हो, बिल्कुल सही है सर, मुझे अगर कोविड हो जाए तो उसका क्या, बिल्कुल सही, सेफ्टी फर्स्ट। एक ग्रुप बच्चों का ऐसा है, एक ग्रुप बच्चों का ऐसा है जो कह रहे हैं कि सर प्लीज आप सिर्फ वो मैसेज देखकर मत वीडियो बनाइएगा सर, वो वन साइडेड हो जाएगा, आप प्लीज हमारा भी कंसिडर करें, हम जानते हैं कि हमारे रिस्क क्या है, और रिस्क को कंसिडर करते हुए भी सर मुझे अभी अटेम्प्ट देना जरूरी है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बहुत सारे रीजन है बच्चों के कि वो एग्जाम देना भी चाहते हैं। तो डियर इंस्टीट्यूट, हम कहीं पे भी या बच्चे कहीं पे भी एग्जाम कैंसिलेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप एग्जाम बस पोस्टपोन करो। अब एग्जाम क्यों पोस्टपोन कर रहा हूं, उसके भी वैलिड रीजन है, आई गिव यू द रीजंस। नंबर वन, कोई भी इतना रेडी नहीं था कि उनको इतना प्रोफेशनल कोचिंग पूरा ऑनलाइन मोड पे लेना पड़ेगा। कोई रेडी नहीं था इतना कि ऑनलाइन मोड पे इतनी सारी कोचिंग, ऑनलाइन मोड पे इतनी सारी कोचिंग उनको लेनी पड़ेगी। दिन में 7-7 8-8 घंटे लेक्चर देके आंखें फट जाती है। को नो वन वाज रेडी, नो वन वाज रेडी, इतना सब करना पड़ेगा। टीचर्स के लिए नई बात थी, स्टूडेंट्स के लिए नई बात थी, इंस्टीट्यूट के लिए नई बात थी। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी क्या गलतियां नहीं हुई, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या स्टडी मटेरियल सबको टाइम पे पहुंचा, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी तो स्टडी मटेरियल लेट पहुंचा है, बच्चों की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुए। आई थिंक हियर द इंस्टीट्यूट दे डिजर्व एन एडिशनल मंथ, दे डिजर्व, बिकॉज देयर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग अप। अब जैसे कहा गया है कि पेपर मास्क पहनकर लिखना, 3 घंटे मास्क पहनकर, आई थिंक मैं ये वीडियो बनाते वक्त अगर मास्क पहन लूं तो शायद आई माइट फील दैट ब्रीथलेसनेस, राइट। 3 घंटे, लेट्स ट्राई, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, एंड आई एम वेरी श्योर शायद इंस्टीट्यूट के भी मेंबर्स ने शायद ट्राई नहीं किया होगा। आर वी रियली गोइंग टू डू दैट सो इजीली, लाइक कैन वी डू इट कि बस मास्क पहन लो और 3 घंटे बस पेपर लिखते जाओ एंड यू कैन स्टिल मेंटेन दैट लेवल ऑफ एफिशिएंसी विद दैट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रनिंग थ्रू योर बॉडी? नो, it's going to be difficult. Students are not ready for it. They are going to face challenges when they do that, and they are not ready for it. अब उनको ये बात समझ में आई कि they have to consider this. अब तक हमने कभी हमारे कोचिंग में बच्चों को मास्क पहनकर इसकी प्रैक्टिस हमने भी नहीं दी, कि हमको नहीं पता था ना कभी आने वाले। No one knew this. So dear institute, बच्चों को एडिशनल टाइम देना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स आर न्यू टू देम। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं उनके बुक्स एक जगह पे है, वो कई और जगह पर है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है, उनके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर पेन ड्राइव भी ऑर्डर करते हैं तो उनके पास पहुंचने के लिए वक्त लगता है, इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल वहां तक पहुंचने के लिए लेट हुआ है। तो इंस्टीट्यूट प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, कंसिडर पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन बाय एटलीस्ट 1 मंथ। बच्चों को उतना 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम but postponement, and there are many students are not wanting cancellation, and I want dear students to understand, आपस में आप झगड़ा मत करो। कमेंट बॉक्स में फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं, एक बच्चा दूसरे को समझाता है कि क्यों उसने एग्जाम देना चाहिए, और एक बच्चा दूसरा बच्चा उसको समझाता है कि उसने एग्जाम नहीं देना चाहिए। सब अपने पॉइंट लिखते हैं, एंड आई माइट टेल यू बोथ ऑफ यू माइट बी राइट। हर जगह अलग सिचुएशन चल रहा है यार, केरला में क्या चल रहा है उनको मालूम है, राजस्थान में क्या चल रहा है उनको मालूम है, इधर महाराष्ट्र में, इधर पुणे में क्या चल रहा है मुझे ही पता है, मेरे घर में क्या चल रहा है शायद मुझे पता है, आपके घर में क्या चल रहा है आप ही को पता है। हर आदमी की सिचुएशन अलग है। क्या एक बच्चे ने एग्जाम देना है या नहीं देना? आई थिंक उस बच्चे ने और फिर उसके पेरेंट्स एल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपकी इम्यूनिटी नहीं है स्ट्रॉन्ग, आप जाओगे बाहर और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज 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 स्किप कर देना, अटेम्प्ट स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी इम्यूनिटी वीक है तो डोंट गो बाबा, हेल्थ फर्स्ट, ऑफ कोर्स हेल्थ फर्स्ट, राइट। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं सर हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है, वी कैन नॉट wait more, we want to give the examinations, definitely I should be listening to you also. So definitely that's what institute is trying to do, dear students. आप समझिए, इंस्टीट्यूट को भी समझिए, इंस्टीट्यूट आपके भले के लिए है, आपके लिए वो भी सोच रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन में है, and institute is finding out ways how they can make things more safer for you. So dear institute, I just want to tell you through through this video what students want to communicate is, dear institute, कि please हम नहीं चाहते कि एग्जाम कैंसिल करो आप, एटलीस्ट पोस्टपोन करो, एटलीस्ट पोस्टपोन करो 1 महीने के लिए, कि हमको वो टाइम मिले कि जो इन नई चीजों को एडजस्ट करने के लिए, ये मास्क बोलो, ये हर एक छोटा सा काम, आज पहले सब्जी लाना, कभी था ऐसा सोचा सब्जी लाना टास्क होता है? आज एक सब्जी लाना मार्केट में टास्क है, एटलीस्ट पुणे में तो, आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या है, पुणे में तो सब्जी लाना टास्क है, टास्क। बाहर निकलो तो बस यही डर कि बाबा इतनी भीड़ पे होना ही है ऐसा, बस आज सब्जी लाने के लिए हो सकता है 10 मिनट लगे, लेकिन सब्जी के बाद आओ कपड़े डालो वॉशिंग मशीन में, खुद नहा के आ जाओ पहले, उसमें आधा 1 घंटे जा रहा है। बच्चे नए हैं इन चीजों के लिए, एंड आई थिंक दे डिजर्व दैट एक्स्ट्रा 1 मंथ। ओके, एंड नंबर 4 रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं करना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट प्लीज क्विकली, जस्ट लाइक मे आपने एक ऑप्शन दिया था टू ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट ने वैसे ही बच्चों के लिए अभी नवंबर के लिए भी एक ऑप्ट आउट स्कीम जल्दी से लानी चाहिए, और स्पेशली ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट को कि उनको एक एडिशनल अटेम्प्ट के बारे में इंस्टीट्यूट सोचे। मैं कहीं पे भी इंस्टीट्यूट को क्या करना है ये नहीं बोलूंगा क्योंकि आई थिंक द इंस्टीट्यूट हैज इनफ एक्सपर्ट्स एंड ग्रेट एक्सपर्ट्स हु कैन टेक अ मोर बेटर डिसीजन, राइट। एंड हेंस बस मैं प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के वो इंस्टीट्यूट तक रखना चाहता हूँ, एंड आई थिंक
आपके जरिए डियर स्टूडेंट्स हम ये इंस्टीट्यूट तक ये वीडियो पहुंचा ही देंगे, इसको शेयर करके हम बाहर तक ये मैसेज पहुंचा दें। और इंस्टीट्यूट से बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डियर इंस्टीट्यूट आप इसके आंसर्स जल्द से जल्द दे, एक एसओपी, एक हेल्पलाइन नंबर एग्जाम को पोस्टपोन करने के बारे में, और लास्टली एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट और ऑप्ट आउट स्कीम। जिनको नहीं देना है उनको हम फोर्स नहीं कर सकते, जिनको देना है एग्जाम उनको भी फोर्स नहीं कर सकते, जिनको नहीं देना है उनको भी फोर्स नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में आप झगड़ा मत करते बैठिए किसी से, एग्जाम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इट्स अ पर्सनल कॉल, द स्टूडेंट his or her parents I think can take a better call, right? तो ये इंस्टीट्यूट ये थे छोटे से 4 रिक्वेस्ट। आई होप कि आप प्लीज इसको देखकर इसको कंसिडर करेंगे। और एक 5th डियर स्टूडेंट जो है ये रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए, मेरे जो CA/CS के स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे बच्चों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। डेफिनेटली टफ सिनेरियो है, अग्रीड। ऐसा सिनेरियो जिसका हम रेडी नहीं थे, अग्रीड। चीजें बहुत बदल गई है, टोटली अग्रीड। बट डियर स्टूडेंट्स स्टिल यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यू शुड नॉट गिव अप, you should not get depressed, and I'm not motivating you at all. मैं कोई मोटिवेशन दूंगा नहीं, that's the last thing maybe I would ever do. Why should I motivate someone? You all are sensible people, why would I motivate you for that? मैं आपको यही बोलूंगा कि definitely I agree things are tough, but try your best, जितना possible है उतना करते चलिए। आप उस चीज को देखकर थोड़ा कैजुअल ना बन जाए अपनी स्टडीज के साथ। जो चल रहा है डेफिनेटली टफ है, और उसमें क्या आप बेस्ट कर पा रहे हो करते रहिए, नहीं तो आगे और टफ होगा उन बच्चों के लिए स्पेशली, कि अभी नहीं, चलो सर बाद में जब एग्जाम आएगी फिर मैं तभी देख लेता हूँ। नहीं बेटा, तेरा एग्जाम कब होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट सोच रही है, इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे नॉन स्टॉप, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इंस्टीट्यूट वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टीट्यूट वहाँ पे डेफिनेटली अपना काम कर रही है, सोच रही है कि आपके लिए और क्या बेस्ट किया जा सके। डेफिनेटली हर आदमी कोशिश कर रहा है, आपने भी अपनी कोशिश चालू रखनी। आपने आपके प्रॉब्लम्स पहुंचा है हम तक, डेफिनेटली पहुंचाने हैं, हम कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूट तक ये पहुंच जाए। इंस्टीट्यूट उसको कोशिश करेगी कि आपको उसका बेस्ट में जल्द से जल्द आंसर मिल जाए। लेकिन इन सब में जो आपका भी फाइनल फंक्शन है, ड्यूटी है पढ़ाई करना, वो चलते रहना चाहिए। कोशिश करो, दिन में एक प्लान बनाओ, थोड़ा सा एक टारगेट रखो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो, मोटिवेट करो, टारगेट को रिवाइज करो। ऐसा आदत मत बनाना मैं टारगेट तो बनाता हूँ और वो फेल होता ही है, अब तो मुझे आदत सी है मुझको ऐसे चीने में, ऐसा मत करना बच्चों, राइट? टारगेट नहीं हो रहा अचीव, नया टारगेट बनाओ, थोड़ा सा अलग करो, कोशिश करो कि अपने आप को कुछ किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करते रहो। अपने टीचर्स से बात करिए, आपने अपने एंड पे जहाँ पे आपके जो टीचर्स है उन सबसे आप बात कर लीजिएगा, शायद वो भी आपको एक अच्छा गाइडेंस दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि डेफिनेटली इंस्टीट्यूट जल्द से जल्द हमारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड डियर स्टूडेंट्स, बस एक ही बात, जैसे मैंने आपको कहा, अभी भी कुछ भी हो जाए अपने याद रखना, आपकी पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ाई करते रहिए और अपने मम्मी पापा से, एल्डर्स से और आप खुद बैठकर डिसीजन लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, एग्जाम देना नहीं देना। आई थिंक आपने ये डिसीजन लेना चाहिए, कोई और का हक नहीं बनता कि वो आपको बोले कि आपने क्या करना है। दैट इज योर पर्सनल कॉल, डेफिनेटली कंसिडर, मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से बात करके डेफिनेटली उसका डिसीजन लीजिए। ओके, दैट्स फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।